नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों को पता है मैं अपने वीडियोस द्वारा बीच बीच में तमाम सोशल इश्यूज के बारे में आप लोगों से बात करता रहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने है कोरोना के रूप में, जिसका हम डट के मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। मगर ये जो पिछला 1-1.5 महीना रहा है बहुत कठिन रहा है और इसमें हम सब ने बहुत ढेर सारे अपनों को खोया है, बहुत दुख का सामना किया है और बहुत भारी मन से बोल रहा हूं कि ये जो पिछला 1.5 महीना है ये मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में सबसे कठिन समय रहा है। मगर ऐसा हुआ क्यों? मतलब इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? ऐसा नहीं कि इस देश में और महामारियां नहीं आई हैं या फिर इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, पहले भी हुई हैं और महामारियां आई हैं, उनमें भी हुआ है ऐसा कुछ। मगर इस बार तो हम अवेयर थे, इस बार तो हमें मौका था तैयारी करने का, इससे लड़ने का, इनके खतरों के बारे में हमें जानकारी थी, उसके बावजूद हम मात खा गए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से। हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी हालत बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड में जिस देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी वो कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ, वो भी प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बट उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। मगर हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन हम और आप भी हैं। देखिए, पिछले 70-75 सालों से इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए अलग अलग स्टेट्स के, हर व्यक्ति ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजनाएं बनाई, बजट से फंड दिया। मगर वो गली गली घूम घूम के देखेगा तो नहीं कि उसको किस तरह से इस्तेमाल में लाया गया, उसके बाद जब वो चीज बनी, बन के तैयार हुई, उसके बाद किस तरह से वो रन कर रहा है। ये तो उनका काम नहीं है, और जिनका काम है उन्होंने वो काम किया नहीं। हमारा वो क्या काम था? मगर काम तो तब होगा ना जब हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे। हम में, आप में से बहुत ढेर सारे, या मुझे लगता है परसेंटेज में अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज होगी उनकी जिनको यह भी नहीं मालूम होगा कि उनके क्षेत्र में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भी या नहीं। अगर है तो किस जगह स्थित है यह भी नहीं मालूम होगा, और अगर सब कुछ मालूम होगा तो उनको यह भी नहीं मालूम होगा कि वो आखिरी बार उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कब गए थे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। और हम कहते हैं ना, बहुत मतलबी लोग हैं, जिस चीज की जरूरत होती है उसी के बारे में जानकारी रखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं थी कि एक एक सांस के लिए लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी। इस बार वो स्थिति आई और रिजल्ट सबके सामने है। देखिए, कोरोना महामारी आई है, चली जाएगी, ज्यादा दिन तक रुकेगी नहीं। हम फिर से वापस खुशहाल होंगे और अपना नॉर्मल जीवन जीने लगेंगे। मगर इस बार हम भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल भूल नहीं सकते। इस बार हमें याद रखना ही पड़ेगा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हैं। इनके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, वो चाहे शासन के हों चाहे प्रशासन के हों, उन्होंने क्या किया? जिम्मेदार लोगों ने क्या किया बताऊं? जिम्मेदार लोगों से आपने ना दुकानों के फीते कटवाए, ईद में, जागरण में, रथ यात्रा में, रामलीला में चीफ गेस्ट बनाया है। कभी उनसे पूछा क्या कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, उसके लिए आपने क्या किया? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कभी कोई पत्र लिखा क्या?
और अगर गलती से किसी केंद्र की योजना से या राज्य सरकार की योजना से आपके क्षेत्र में कोई अस्पताल आ भी गया, तो वो किस स्थिति में है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आज भी उस पर ताला ही लगा हुआ है? ताला क्यों लगा हुआ है? वो आपका हक है, आपका राइट है। जनता के टैक्स के पैसे से ये सारी चीजों का निर्माण होता है, और अगर उसको ही ये सुविधा ना मिले तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? मगर हमें क्या मतलब है इससे? हम तो सड़कें बनवाएंगे, पुरानी अच्छी सड़क खोद के नई सड़क बनवाएंगे और फिर ताली बजाएंगे। हम सब सिर्फ ताली बजाते रहेंगे जब तक इन लोगों से हम सवाल करना स्टार्ट नहीं कर देते। हमें क्यों नहीं सवाल करना चाहिए कि भाई हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, पंखा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टिटनेस का टीका नहीं है? क्यों नहीं पूछना चाहिए हमें? और जब मैं बोल रहा हूं ना ये चीज की हमें पूछना चाहिए, हमने नहीं पूछा, हमने लापरवाही करी, तो उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, मगर अब जागने का समय है। मैं डिफेंस से हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब है कि शांति के समय आप जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय आपको उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो जब ये शांति का समय आएगा ना, तो पसीने बहाने का समय है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मेहनत करने का समय है। मैं समझ सकता हूं एक आम आदमी के ऊपर और भी बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मगर जिसके ऊपर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, हम लोगों ने ही दी है अपने एक वोट के माध्यम से, हम उससे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया।